हेलो एवरीवन, लिंस हियर। आज हम लोग आर्चफायर के साथ एमुलेशन की दुनिया में जाएंगे। यह प्रोजेक्ट आपको x86 कोड को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर रन करने देता है। यह ऐसा है जैसे किसी दूसरे डिवाइस के अंदर एक वर्चुअल पीसी हो। आर्चफायर की सबसे अच्छी चीजों में से एक है थिंकपैड 390X BIOS को एमुलेट करने की क्षमता। अब सोचो उस आइकॉनिक BIOS को अपने नए हार्डवेयर पर चलाने का। आर्चफायर इसे मुमकिन बनाता है। यह समझने के लिए एक प्लेग्राउंड है कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। x86 कोड को एमुलेट करके हम प्रोसेसर्स और मेमोरी की कार्यप्रणाली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तैयार हो जाइए अमेज्ड होने के लिए। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि वह जानकारी कैसे प्रदर्शित करता है। आर्चफायर अपनी प्रभावशाली वीडियो मोड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस चुनौती का सामना करता है। याद है वो पुराने जमाने के टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेसेस? आर्चफायर उन्हें आसानी से हैंडल कर सकता है। क्लासिक टेक्स्ट मोड 3H को सटीक रूप से एमुलेट करता है, लेकिन यह यहीं नहीं रुकता। आर्चफायर वीसा 6A जैसे अधिक एडवांस्ड ग्राफिकल मोड को भी एमुलेट कर सकता है। इसका मतलब है कि यह इमेजेस और ग्राफिक्स प्रदर्शित कर सकता है, जो हमें एमुलेटर के भीतर एक पूर्ण पीसी अनुभव के करीब ले जाता है। चाहे वह टेक्स्ट मोड की सादगी हो या VESA ग्राफिक्स की विजुअल रिचनेस, आर्चफायर यह सब कुछ हैंडल करता है। वास्तविक x86 हार्डवेयर के व्यवहार का सटीक रूप से अनुकरण करने के लिए यह लचीलापन महत्वपूर्ण है। एक पूर्ण x86 वातावरण का अनुकरण करना कोई आसान काम नहीं है। रास्ते में आर्चफायर के डेवलपर्स को कुछ दिलचस्प चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर कलर मैनेजमेंट के साथ। एक बाधा में OutSB, OutSwide, ENSB और InSwide जैसे निर्देश शामिल थे। इन निर्देशों का उपयोग CPU और पेरिफेरल्स के बीच डेटा ले जाने के लिए किया जाता है, जिसमें ग्राफिक्स एडेप्टर भी शामिल है। इन निर्देशों को कलर मैनेजमेंट के साथ अच्छी तरह से चलाने के लिए राजी करना मुश्किल साबित हुआ। थोड़ी सी भी गड़बड़ी के कारण गलत रंग प्रदर्शित हो सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को निराशा हो सकती है। सावधानीपूर्वक डिबगिंग और कोड अनुकूलन के माध्यम से डेवलपर्स इन चुनौतियों को दूर करने में सफल रहे। परिणाम एक अधिक सटीक और देखने में आकर्षक एमुलेशन अनुभव। भाग 4, स्क्रीन क्लियरिंग चुनौती पर काबू पाना। एक और सिर खुजाने वाला मुद्दा तब सामने आया जब विभिन्न वीडियो मोड के बीच स्विच किया गया। कभी-कभी स्क्रीन ठीक से साफ नहीं होती थी, पिछले मोड के अवशेष दिखाई देते थे। कल्पना कीजिए कि एक रंगीन गेम से टेक्स्ट एडिटर पर स्विच करना, केवल पृष्ठभूमि में सुस्त पड़े गेम के भूतों को देखने के लिए। यह समस्या आर्चफायर द्वारा वीडियो मेमोरी को प्रबंधित करने के तरीके से उपजी है। अनिवार्य रूप से एमुलेटर को मोड बदलने के बाद स्क्रीन सामग्री को पूरी तरह से ताजा करने के लिए एक अधिक मजबूत तंत्र की आवश्यकता थी। समाधान में एक संपूर्ण सफाई दिनचर्या को लागू करना शामिल था, जो मोड स्विच करने से पहले वीडियो मेमोरी को पूरी तरह से मिटा देगा। इसने नए मोड को खींचे जाने के लिए एक साफ स्लेट सुनिश्चित किया, उन अजीब दृश्य कलाकृतियों को समाप्त कर दिया। भाग 5, वीडियो मोड में लचीलेपन की शक्ति। मक्खी पर विभिन्न वीडियो मोड के बीच स्विच करने की क्षमता आर्चफायर के लचीलेपन और विस्तार पर ध्यान देने का एक प्रमाण है। यह सिर्फ एक शांत पार्टी ट्रिक नहीं है, वास्तविक x86 हार्डवेयर के व्यवहार को दोहराने के लिए यह आवश्यक है। इसके बारे में सोचें। विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को ठीक से काम करने के लिए अक्सर विशिष्ट वीडियो मोड की आवश्यकता होती है। इस लचीलेपन के बिना x86 सॉफ्टवेयर की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुकरण करना असंभव होगा। आर्चफायर उपयोगकर्ताओं को x86 कंप्यूटिंग के पूर्ण स्पेक्ट्रम का पता लगाने का अधिकार देता है, टेक्स्ट मोड की सादगी से लेकर VESA मोड की ग्राफिकल निष्ठा तक। यह विंटेज पीसी अनुभवों के लिए टाइम मशीन होने जैसा है। भाग 6, आर्चफायर का भविष्य एमुलेशन का एक उज्ज्वल क्षितिज। आर्चफायर एमुलेशन के साथ क्या संभव है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं है, यह अतीत का एक पोर्टल है, जो हमें क्लासिक कंप्यूटिंग अनुभवों को फिर से जीने की अनुमति देता है। विकास के दौरान आने वाली चुनौतियों के बावजूद आर्चफायर का भविष्य उज्ज्वल है। अपने मजबूत कोर और भावुक समुदाय के साथ संभावनाएं अनंत हैं।
एक बात पक्की है, आर्चफायर एमुलेशन के साथ क्या संभव है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। तो बने रहें, परियोजना पर नजर रखें और x86 एमुलेशन की दुनिया में और अधिक रोमांचक विकास के लिए तैयार रहें।